लखीमपुर खीरी आप सबको याद होगा, होना भी चाहिए। लखीमपुर खीरी गवाह है भाजपाई क्रूरता का और किसानों के हत्यारों को बचाने की भाजपाई कवायद का। लखीमपुर खीरी गवाह है किसानों के आंसू पोंछने से रोकने की भाजपाई बेशर्मी का। लखीमपुर खीरी गवाह है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की किसानों के आंसू पोंछने की जिद का। उस लखीमपुर नरसंहार पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की भाजपाई हुकूमत को फटकारा है और इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जिसको न्यायालय ने इतनी बार फटकारा हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहना कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर में ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है। यूपी की भाजपा सरकार को सीधा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि वो लखीमपुर हिंसा की जांच से संतुष्ट नहीं है और 2 रिटायर्ड जज के जरिए इसकी जांच कराने की बात कही है। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हाईकोर्ट के जज की निगरानी में लखीमपुर हिंसा की जांच संभव है। ये जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसान, पत्रकार और पार्टी कार्यकर्ता की मौत की जांच होनी चाहिए। ये टिप्पणी भाजपा सरकार के लिए शर्म से डूब मरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एक निजी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बात करेंगे लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की जानकारी एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के वक्त फायरिंग भी की गई थी। 3 हथियारों से फायरिंग के सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की राइफल जांच के लिए भी भेजी गई थी। बड़ी खबर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से गोली चलने की पुष्टि हुई है। अब इन सब के बाद एक बात तो तय हो जाती है कि भाजपा किसानों के हत्यारों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, मगर न्याय तो होकर रहेगा और कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाने के अंत तक संघर्ष करेगी। जय हिंद। लखीमपुर खीरी आप सबको याद होगा, होना भी चाहिए। लखीमपुर खीरी गवाह है भाजपाई क्रूरता का और किसानों के हत्यारों को बचाने की भाजपाई कवायद का। लखीमपुर खीरी गवाह है किसानों के आंसू पोंछने से रोकने की भाजपाई बेशर्मी का। लखीमपुर खीरी गवाह है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की किसानों के आंसू पोंछने की जिद का। उस लखीमपुर नरसंहार पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की भाजपाई हुकूमत को फटकारा है और इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जिसको न्यायालय ने इतनी बार फटकारा हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहना कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर में ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है। यूपी की भाजपा सरकार को सीधा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि वो लखीमपुर हिंसा की जांच से संतुष्ट नहीं है और 2 रिटायर्ड जज के जरिए इसकी जांच कराने की बात कही है। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हाईकोर्ट के जज की निगरानी में लखीमपुर हिंसा की जांच संभव है। ये जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसान, पत्रकार और पार्टी कार्यकर्ता की मौत की जांच होनी चाहिए। ये टिप्पणी भाजपा सरकार के लिए शर्म से डूब मरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एक निजी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बात करेंगे लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की जानकारी एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के वक्त फायरिंग भी की गई थी। 3 हथियारों से फायरिंग के सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की राइफल जांच के लिए भी भेजी गई थी। बड़ी खबर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से गोली चलने की पुष्टि हुई है। अब इन सब के बाद एक बात तो तय हो जाती है कि भाजपा किसानों के हत्यारों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, मगर न्याय तो होकर रहेगा और कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाने के अंत तक संघर्ष करेगी। जय हिंद।